एक सर ये भी होता है कि तलाक तक की नौबत आ गई है पति पत्नी में, तो कोई ऐसा उपाय या टोटका बताइए जो तलाक नहीं हो सकता। वो शनिवार के दिन एक लौंग लेंगे अच्छा। और एक ब्लैक कलर का धागा लेंगे। अच्छा। उस धागे के अंदर गांठ मारेंगे हम। तो पहली गांठ जो लगेगी वो लौंग ऐसे रख के उसके अंदर गांठ मार के बाकी की गांठ मार लेंगे, ठीक है। और उसको अपने हाथ पे शनिवार के दिन बांध लेंगे। तो सर हम देखते हैं कि लड़कियों को दुबले पतले होने की बड़ी शिकायत रहती है, शरीर नहीं बनता है, खाया पिया नहीं लगता है, ये हम अमूमन ये प्रॉब्लम देखते हैं, तो इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए। माँ बगलामुखी शत्रुनाशक के लिए जानी जाती है और उसके उग्र रूप में साधना और प्रार्थना और यज्ञ करने से माँ बगलामुखी के मंत्र तंत्र विद्या से उस शत्रु का जड़ से नाश हो जाता है। तो क्या सावधानियां रखें घर में या कोई भी, जिससे काला तंत्र या कोई ऐसी नेगेटिविटी हमारे पीछे लगे ही ना। पाँव की मिट्टी लेनी है आपको और हम्म। मिट्टी लेकर के उसको एक लाल कपड़े के अंदर रखना है और उसी के अंदर कपड़े के अंदर जो है एक इलायची लेकर के उसका नाम लिखना है और नाम लिख करके उसमें 3 गांठ बांध करके उसको आप अपने पास रख लो। दुकान है तो दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो कोई अच्छी सी ऐसी रेमेडी बताइए जो माला माल हो जाए। अम्बुबाची मेला जिस वक्त भराता है वहाँ पर जी जो सर। उत्सव मनता है, वो हम्म। त्योहार है एक, तो उस वक्त माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती है। तो जब माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती है तो उस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो जल है वो लाल हो जाता है। स्वागत है आपका। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमने बुलाए हैं अजय जी शास्त्री को, एस्ट्रोलॉजर अजय जी शास्त्री दिल्ली से बिलोंग करते हैं और कामाख्या गए हुए थे। हमने बहुत अनुरोध किया और हमें 2-3 महीने हो गए इनको बुलाते हुए, लेकिन आज इनको हमसे भेंट हुई है, तो आज हमारे साथ ये विचार साझा करेंगे। सबसे पहले तो पूछते हैं, कैसे हैं सर आप? नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। जय अब माता की। मैं बहुत अच्छा हूँ माता जी की कृपा से। आप बताइए। ठीक है सर, आप पहली बार हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। कौन कौन सी आपने सिद्धियां कर रखी है? जैसे मैंने सुना है आपने 64 योगिनी 10 महाविद्याओं की सिद्धि की हुई है, जो बिल्कुल। अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, देखिए जो 64 योगिनी 10 महाविद्याएं हैं वो हम्म। सभी की सभी माँ कामाख्या में विराजमान हैं। अच्छा जी। इसी वजह से कामाख्या को तंत्र का गढ़ कहा जाता है। हाँ जी और सर। वहाँ पर जब आप करते हैं एक साधना तंत्र, तो हम्म। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। जैसे छिन्नमस्ता है तो जैसे आपको बिहार जाना है, कालिका के लिए कलकत्ता जाना है, बगलामुखी के लिए आपको हिमाचल जाना है, तो हम्म। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सभी 10 विद्याएँ माँ कामाख्या के आंचल में विराजमान हैं। तो आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं उनके अकॉर्डिंग अब जब आप कोई साधना करते हैं तो वो सारी साधनाएँ वहाँ पर आपकी फलदायी बन जाती हैं। अच्छा जी। तो सर सबसे पहले तो आप, ये साधना है 64 योगिनी 10 महाविद्याओं, ये कैसे प्राप्त होती है आपको? सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए सर कुछ अपने देखिए, व्यूअर्स को। 64 योगिनी 10 महाविद्या हम्म। ये सभी एक दूसरे के अधीन काम करती हैं। अच्छा। जब जीवन के अंदर बड़ी समस्याएं आती हैं, हम्म। जीवन के अंदर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, हम्म। तो लोग, आपने देखा होगा, पूजा पाठ अनुष्ठान तो हम सभी अपने घरों के अंदर करते हैं, हम्म। ठीक है। जी सर। लेकिन हम जब वो अनुष्ठान वो पूजा हम करते हैं हम्म। तो हम माँ के सादगी रूप के अंदर वो पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। तो जब हमारा उनसे कोई काम नहीं बनता, हम्म। हम चाहते हैं हमारा काम बने, हम माता से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, हम्म। परंतु उससे अगर काम नहीं बनता, तब आती हैं 10 महाविद्या और 64 योगिनी। अच्छा। तो उसके उग्र रूप की पूजा करी जाती है। हम्म। और उग्र रूप की जब पूजा करी जाती है तो साक्षात माँ उस उग्र रूप में आकर के उस कष्ट का नाश कर देती है। अच्छा सर। तो सर जैसे आपने बताया कि माँ कामाख्या को तंत्र का गढ़ कहा जाता है, बिल्कुल। तो हमारे व्यूवर्स को कामाख्या देवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए प्राचीन काल के अंदर माँ कामाख्या देवी के वहाँ पर जब तंत्र किया जाता था हम्म। तो वहाँ पर नर बलि भी दी जाती थी। अच्छा। परंतु समय के साथ साथ चीज़ें हम्म। बदलती चली गई। हम्म। परंतु आज भी हम्म। बलि तो आज भी दी जाती है, हम्म। परंतु अब जो बलि दी जाती है वो पशु बलि। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे शहर, जैसे तंत्र का एक गांव है मयोंग, हम्म। गुप्त रूप से आज भी बहुत से ऐसे तांत्रिक हैं हम्म। जो उसको बलि, नर बलि भी दे देते हैं। क्योंकि अच्छा सर। आपने देखा होगा 2019 में हम्म। एक
केस हुआ था जिसके अंदर माँ कामाख्या के प्रांगण के अंदर एक महिला की गर्दन तंत्र विद्या में बलि दे दी गई थी, जो उनका धड़ धड़ वहाँ मिला था, गर्दन नहीं मिली थी। अच्छा सर। तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजाएं होते थे, हम्म। तो उस वक्त भी नर बलि दी जाया करती थी। जी सर। ठीक है। हम्म। और अब जो है पशु बलि दी जाती है, क्योंकि ये उग्र रूप में दी जाती है, और उग्र रूप में कोई कार्य सिद्ध करने के लिए बलि की ही मांग होती है। क्योंकि जब विजय पाने के लिए राजा महाराजा उस टाइम पे भी बलि दी जाती थी, तो इसीलिए दी जाती थी कि हमें विजय भव का आशीर्वाद मिले माता से, हम उग्र रूप के लिए जाने जाते हैं। तो उग्र रूप के लिए जब कोई युद्ध होगा तो उग्र रूप धारण करना पड़ता है। तो ये 10 विद्याएं हैं, 64 योगिनी हैं, ये उग्र रूप में इनकी पूजा अनुष्ठान होता है, तब जा करके हमें विद्याओं में सफलता प्राप्त होती है। अच्छा। जैसे हमने देखा है कामाख्या देवी का तंत्र में बहुत बड़ा रोल है वहाँ का। तो सर जैसे वशीकरण एक टॉपिक होता है, बिल्कुल। पहले तो सर वशीकरण के बारे में हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। वशीकरण आप बताइए कि वशीकरण है क्या, फिर हम जानेंगे कि वशीकरण होता कैसे है। वशीकरण क्या है? हम्म। वशीकरण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो हम्म। और वो व्यक्ति आपसे हमेशा के लिए रूठ गया हो, आपसे दूर चला गया हो, परंतु आप उसके बिना नहीं रह सकते, हम्म। तो उस वक्त वशीकरण क्रिया को किया जाता है, ताकि वशीकरण क्रिया करके उस व्यक्ति को फिर से सम्मोहित किया जाए, अपने प्रति अट्रैक्ट पावर जो है वो जागृत की जाए, उसके हृदय में प्रेम जागृत किया जाए, ताकि वो आपके जीवन में फिर से प्रवेश करे और खुशी खुशी फिर से आप अपना जीवन उसके साथ जिया जाए। इसको वशीकरण कहते हैं। अच्छा सर। ठीक है। हम्म। वो माँ कामाख्या की साधना से प्राप्त होता है। अच्छा। तो जिस व्यक्ति को वशीकरण करवाना होता है, तो उसके लिए माँ कामाख्या की साधना मंत्र विद्या को करके उस वशीकरण को फलान्तित करके फल प्राप्त लिया जाता है। कितना समय लगता है सर आपको? इसके अंदर समय लगता है 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन के अंदर ये संभव हो जाता है और ये आपको मिल जाता है। लेकिन ये 3 दिन, 11 दिन, 8 दिन जो होते हैं, ये वो व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले से सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। अच्छा। जैसे अभी आबू माची मेला वहाँ भरा हुआ था, तो मैं वहीं था। मैं आज ही आया हूँ यहाँ। अच्छा। और वहाँ पर मैंने 3 दिन क्या किया, 3 दिन मैंने वो सिद्धि ही की। अच्छा। और जब मैं सिद्धि कर रहा था वहाँ, हम्म। और सिद्धि करते वक्त एक मैंने लड़की आई वहाँ बैठी थी, तो वो रो रही थी बार बार। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, कहाँ से हो? चंडीगढ़ से आई थी वो। अच्छा। तो उसने बताई सारी बात कि वो ऐसे से किसी से प्रेम करती थी और 8 साल का रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया अब। तो मैंने कहा फिर यहाँ, फिर मेरे को किसी ने बताया था, मैंने देखा था इंस्टाग्राम ऑनलाइन देखा था कि माँ कामाख्या के अंदर आज भी शक्तियाँ विराजमान हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं उसके ऊपर वशीकरण जैसी क्रिया करवा करके उसको फिर से पा सकूं, क्योंकि मेरे प्रति, मेरे अंदर जो है उसके प्रति बहुत प्रेम है। तो मैंने वहाँ पर उसको जब मेरे अपने बारे में बताया, और फिर मैंने वो काम 3 दिन में ही उसका करके दिया वहाँ बैठ करके। अच्छा। मैं गया तो किसी और के काम से भी था और मुझे सिद्धि भी करनी थी, परंतु वो जब मुझे मिली और वो परेशान थी, तो वो काम भी मैंने 3 दिन में उसका वहीं करके दिया। तो वशीकरण काफ़ी फलदायी है। अगर आप सिद्धि प्राप्ति कर लेते हो तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जी। हाँ। एक कामाख्या देवी के बारे में हमने सुना है कि जैसे माता के अलग अलग भागों, अलग अलग अंगों की पूजा होती है, कहीं धड़ की होती है, कहीं हाथों की होती है। तो कामाख्या देवी में योनि की पूजा होती है, हमने जैसे सुना है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध वस्त्र है, 3 दिनों में आप जो गए हुए थे, आमचा वस्त्र बोलते हैं क्या उसे? हाँ जी। हाँ, उस वस्त्र से बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण होता है जिसका कोई तोड़ ही नहीं बताते हैं सर, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि अम्बुबाची मेला जिस वक्त भराता है, वहाँ पर जो उत्सव मनता है, वो त्योहार है एक। तो उस वक्त माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती है। अच्छा जी। तो जब माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती है, तो उस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो जल है वो लाल हो जाता है, वो नदी भी लाल हो जाती है। और माँ की योनि से जो जल बह रहा है वो भी लाल रंग में तब्दील हो जाता है। तो उससे ये पता लगता है कि माँ साक्षात सजीव है, और वहाँ के जो मंदिर हैं वो, उनके अंदर एक नमी रहती है। आप वहाँ जब गुफा के अंदर जाओगे नीचे माता के दर्शन करने के लिए, तो आप ये महसूस करोगे कि मंदिर सांस ले रहा है। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक माँ कामाख्या का ऐसा मंदिर है जहाँ पर प्राकृतिक तौर पे वो सजीव है, जो सांस लेता है छोड़ता है।
ये अच्छा। आप खुद महसूस करोगे, और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ। हम्म। हर वो आम आदमी जो वहाँ जाएगा वो ये महसूस करेगा कि ये सजीव है, अच्छा। ये जिंदा मंदिर है। हम्म। तो इस वजह से वहाँ पर जो पॉजिटिविटी है, वहाँ पर जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, वो माता की बहुत बड़ी एनर्जी है, जैसे जी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी एनर्जी वहाँ पर रहती है। इसी वजह से लोग वहाँ पर तंत्र विद्या करते हैं, और माँ तंत्र विद्या करने वालों को फल भी देती है। अच्छा सर। जिस वक्त रजस्वला होती है उस वक्त वो पट बंद कर दिए जाते हैं, पूरा मंदिर लॉक हो जाता है, उसके अच्छा। अंदर कपड़ों के थान लगा दिए जाते हैं, हम्म। जिससे कि वो कपड़े जो हैं वो पूरे तरीके से लाल हो जाते हैं। हम्म। फिर उनकी छोटी छोटी कटिंग करी जाती है, प्रसाद के रूप में वो भक्तों को दिया जाता है, अच्छा। जिससे कि आपको घर के अंदर सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी ग्रह क्लेश सब कुछ जो बुरी नेगेटिविटी वो खत्म होगी, और लक्ष्मी का वास होगा, समृद्धि का वास होगा, सब हम्म। चीज़ें अच्छी हो जाएं, इसके लिए वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। हम्म। ऐसे होता है। तो सर सबसे पहले हम जानते हैं कुछ उपायों के बारे में। हम्म, तो सर कोई ऐसा उपाय बताइए, जैसे पति पत्नी में अनबन हो रही है, घर हम्म, में शांति नहीं है, तो आपस में प्रेम बढ़े, इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए पति बिल्कुल। पत्नी का। देखिए, अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा बहुत ज़्यादा, हम्म। परेशान रहते हैं, पति या पत्नी को भाव नहीं दे रहा बिल्कुल भी, हाँ। या फिर पत्नी उसको कुछ नहीं समझती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक काम कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के दिन, जी सर। ठीक है, हम्म। कृष्ण पक्ष के दिन आपको गुड़ के चावल बनाने हैं। अच्छा। गुड़ के चावल के ऊपर अपने पति का नाम लिखना है। हम्म। उसके जितने भी नाम होंगे, मतलब जो घर में नाम लिया जाता है उस नाम में जितने अक्षर होंगे, हम्म। उतने चावल लेकर के, और वो अक्षर उतने चावलों के ऊपर लिख करके गुड़ के चावल आपको वो बनाने हैं, हम्म। और कृष्ण पक्ष के दिन ही बनाने हैं, रात के टाइम पर वो चावल उसको खिलाने हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। इससे उसके अंदर प्रेम, मिष्ठान उसके प्रेम के अंदर जागृत होगा, और हम्म। वो पहले से बेहतर हो जाएगा। और ये आप किसी भी कृष्ण पक्ष में आप करके देख लीजिए, ठीक है, आपको हंड्रेड रिजल्ट परसेंट तुरंत रिजल्ट। मिलेगा। जी सर। तो सर एक जैसे बिजनेस के बारे में बताइए कुछ रेमेडी। घर में बिजनेस नहीं चल रहा है, हम्म। पति इस वजह से भी लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पति का बिजनेस चल नहीं रहा है, दुकान है तो दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो कोई अच्छी सी ऐसी रेमेडी बताइए जो माला माल हो जाए। बिल्कुल। देखिए, जब आपके कोई कारोबार आप शुरू करते हैं, हम्म। कोई काम आप शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली होती है वो देखनी होती है तिथि और नक्षत्र। अच्छा जी। अगर आप तिथि नक्षत्र नहीं देखेंगे और आप अपनी मर्जी से कोई काम चालू करते हैं, और जहां आपने काम चालू किया है हम्म। वहां एक यज भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खाली जगह में अक्सर नेगेटिविटी का वास हो जाता है। हम्म। तो वहां पे आप पहले यज करवाइए। यज करवाने के बाद नक्षत्र तिथि का मेल करके फिर वहां पर आप काम हम्म। चालू कीजिए अपना। जी सर। और आपको एक वहाँ पर लक्ष्मी यंत्र तैयार करना चाहिए। अच्छा। लक्ष्मी यंत्र तैयार करके मंदिर में स्थापित करके उसकी कंटिन्यू आप पूजा करेंगे, तो अवश्य ही आपका बिजनेस जो है हम्म। आपको फल देगा, और आप बहुत आगे तक जाएंगे उस बिजनेस को लेकर। अच्छा। तो कुछ लोग कहते हैं कि काला तंत्र करवा दिया है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लक्ष्मी बंधन करवा दिया या काला तंत्र करवा दिया है, तो हम्म। उसके तोड़ के लिए क्या आपके पास उपाय है सर। बिल्कुल। देखिए देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि जब ब्लैक मैजिक होता है, काला हम्म। जादू जिसे बोलते हैं, वो भूत और प्रेतों की साधना से करा जाता है। जी सर। ठीक है, वो हम्म। भूत और प्रेत, उनकी एनर्जी साक्षात उस जगह पे मौजूद होती है, हम्म। क्योंकि जब वो मौजूद होगी तो वो आपके काम को करने ही नहीं देगी। और ऐसे व्यक्ति जिनके काम में, बिजनेस में या खुद के ऊपर हम्म। ऐसी चीज़ भूत प्रेत जैसे ब्लैक मैजिक होगा, हम्म। उसकी ये जो आंखें हैं ये हमेशा भारी रहेंगी। अच्छा। हमेशा ये चीज़ भारी हम्म। रहेगी। दिमाग जो है वो हम्म। काम नहीं करेगा, उसके अंदर भी भारीपन रहेगा, हम्म। अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अच्छा। आलस्य प्रकट हो जाएगा, हम्म। काम करने का मन नहीं करेगा। हम्म। कोई उसको कुछ बोलेगा हम्म। तो वो चिल्ला के उसके ऊपर बोलेगा। हम्म। और दूसरी चीज़ कि जैसे चिल्ला के बोलेगा, परेशान रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति पे जो ब्लैक मैजिक भूत प्रेत रूप में क्रिया करके उसके ऊपर जो किया जाता है, हम्म। उसके लिए दाना आता है, भूत दाना, प्रेत दाना। अच्छा। परंतु आपको ये चेक जरूर करवा लेना चाहिए कि भाई भूत बाधा से ब्लैक मैजिक है या प्रेत बाधा से ब्लैक मैजिक है। ये कैसे पता लगा सर। ये पता लगता है, ये पता ऐसे लगता है, जो कर्म करता है उसे पता चलता है। अच्छा सर। ठीक है। तो अगर फिर भी अगर किसी को एहसास है हम्म। और लगता है कि दोनों ही हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको जाना है जहाँ तंत्र का सामान मिलता है, वहाँ से आपको भूत दाना और प्रेत दाना दो हम्म। लेके आने हैं। अच्छा।
ये भूत दाना, प्रेत दाना ये आपको मिल जाएगा, जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, तंत्र का सामान मिलता है, वहाँ आपको ये मिलेगा। हम्म। ये आपको जलाना है, अच्छा। ठीक है, हम्म अमावस्या की रात को। हम्म ये आपको अपने घर में लेना है। हम्म प्रेत दाना लेके आए, भूत दाना लेके आए, और उसके बाद में आपको लौंग, इलायची और काली मिर्च, और उसके साथ में आपको लेनी है थोड़ी हवन सामग्री। अच्छा। और ये आपको अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके उसे आप जला दो। अच्छा। तो आपकी जो ये ब्लैक मैजिक वाली भूत बाधा, प्रेत ब्लैक मैजिक जो होता है, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा। फिर भी अगर आपको कहीं शंका लगती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे। तो सर आप तांत्रिक विद्या के साथ एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपको जी हाँ, इनका ज्ञान है, ज्योतिष का भी ज्ञान है सर। बिल्कुल। तो सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है सब में, वो है मांगलिक दोष की। हम्म। जैसे मांगलिक दोष ज्योतिष से नहीं तो तंत्र विद्या से भी ठीक हो जाते हैं सर, मैंने सुना है। मांगलिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। जी सर। एक होता है अंशिक मांगलिक, अच्छा। एक होता है मांगलिक। जी सर। अंशिक मांगलिक के अंदर 2 फायदे होते हैं। वो मांगलिक से भी विवाह कर सकता है, हम्म। और जो मांगलिक नहीं है उससे भी कर सकता है। अच्छा। और जो प्रॉपर मांगलिक है, हम्म। उसके तो 2 ही विवाह शास्त्र में निश्चित हैं। जी उसके सर। होने ही हैं 2 विवाह। अच्छा। या तो आप किसी लड़के से विवाह करने से पहले किसी पीपल से आप विवाह करवा दो, हम्म। उसकी मांगलिक दोष की पूजा करवा दो, फिर आप उसका विवाह कराओगे, तो हम्म। फिर उसके जीवन में खुशियाँ खूब रहेंगी, अच्छा। सुख शांति समृद्धि खूब रहेगी। हम्म। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसको जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट और दुख का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा। तो तंत्र विद्या से इसका क्या उपाय है सर, जो तंत्र, मांगलिक दोष ठीक हो जाए और शादीशुदा जिंदगी पहला ही विवाह अच्छे से चले सर? हाँ, उसका ये है ना कि हम्म। उसकी पूजा होगी। अच्छा। वो मांगलिक जो दोष लगा हुआ है, हम्म मांगलिक जो परेशानियां हैं, हम्म। तो वो ठीक करने के लिए ही उसकी पूजा होगी। अच्छा, तो वो पेड़ वो से शादी प्रॉपर करवाए। उसकी शास्त्र विद्या से वो अच्छा। पूजा होती है। हम्म। ऐसे। अच्छा। तो एक सर जैसे एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं शनि की साढ़े साती, हम्म। बता देते हैं जैसे भारी है, और शनि की साढ़े साती तो इतनी लंबी चल जाती है कि आदमी में सारी चीज़ें, सारा पोटेंशियल होने के बावजूद वो सफल नहीं हो रहा है। आता उसको सब कुछ है, लेकिन उससे कमज़ोर, उससे कम पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो नहीं बढ़ पाता है। तो इसका कोई उपाय बताइए सर। बिल्कुल, देखिए हम्म शनि मतलब कर्म फलदाता। हम्म। वो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, जी सर। इसलिए शनि को दूसरे नाम से कर्म फलदाता भी बोला गया है। हम्म लेकिन जब शनि की दशा लगती है या धैया लगता है, हम्म तो उसके अंदर आपको क्या करना है, वो आपको ध्यान से सुनना है। हम्म। आपको शनि की पूजा और हनुमान जी की पूजा करनी है, जी सर। ठीक है। हम्म हनुमान चालीसा आप रेगुलर पढ़ें। हम्म शनिवार के दिन एक दीपक ले मिट्टी का, हम्म उसके अंदर आप काले तिल डालेंगे, हम्म सरसों का तेल डालेंगे, और शनि भगवान के आगे जाके उसको जलाना है। हम्म। उसके बाद तेल जो लेंगे, आपको शनि के ऊपर से नहीं डालना है, उनके चरणों में डालना है, अच्छा। और उस चरणों में से उसी तेल का आपको तिलक करना है। हम्म। ये आपको कंटिन्यू रखना है, हम्म और शनि देव के मंत्रों का जाप करना है। हम्म इससे आपका शनि शांत होगा। वक्री होगा तो बहुत ज़्यादा दुख देता है, तो वो शांत हो जाएगा। हम्म शांत हो जाएगा। दूसरा, आपको एक छल्ला पहनना है हम्म जिसका इस तरीके से मुंह खुला हो, हम्म। ठीक है। जी ये सर। आपके शनि को मजबूत करता है, हम्म और इससे क्या है कि शनि शांत होते तो आपके जीवन में जो रुकावटें, कष्ट बन रही है साढ़े सती या दैया की वजह से, हम्म। वो आना बंद हो जाएगी, और अब धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा सर। हाँ जी। एक सर हम जैसे स्टूडेंट्स में होता है, लव प्रॉब्लम का बहुत इशू रहता है सर। हम्म जैसे कोई लड़का या लड़की का पहले प्रेम संबंध हो गया, लेकिन अब लड़का विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, हम्म। तो सर उस लड़की है वो तो अब कुछ कर नहीं सकती, तो इसके लिए आप बहुत ही अच्छा सा कोई उपाय बताइए सर। बिल्कुल, जिससे कोई लड़की अगर प्रेम करती है और उससे वो विवाह करना चाहती है, परंतु अगर कोई लड़का उससे विवाह नहीं करता है, तो उसका उपाय, सबसे अच्छा जो उपाय है, वो वशीकरण उपाय है। वशीकरण के माध्यम से आप उसे पा सकते हैं। जी सर। लेकिन वशीकरण साधना ऐसी नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति उसे कर ले। जी जी। लेकिन फिर भी अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं कि भाई हम्म। हम खुद ही कुछ कर लें, हाँ हाँ। तो उस लड़के के पाँव की मिट्टी लेनी है आपको, और हम्म। मिट्टी लेकर के उसको एक लाल कपड़े के अंदर रखना है, जी सर। और उसी के अंदर, कपड़े के अंदर जो है, एक इलायची लेकर के हम्म। उसका नाम लिखना है, हम्म। और नाम लिख करके उसमें 3 गांठ बांध करके उसको आप अपने पास रख लो, अच्छा। ठीक है। हम्म और मैं आपको आगे एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आप जाप करेंगे। ओम रक्त कोमल धारणी हम्म महा अमृत वासनी हम्म। जटो भवन्तु कथ्य थे कत्थम शीघ्रम सुंडम कुरु कुरु नमः। अच्छा। इस मंत्र का कंटिन्यू आप जाप करेंगे, उस लड़के का मन में भाव लेकर के, हम्म। तो अवश्य ही आपका यह कार्य सिद्ध हो। अच्छा।
हाँ जी, जी सर, काम पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। हम्म। तो एक सर ये भी बताइए कि कोई परिवार वाले राजी नहीं है, हम्म जैसे लड़के या लड़की के दोनों में से कोई भी अपने शादी के लिए राजी नहीं है, उनको राजी करवाना है, हम्म तो इसके लिए कोई बहुत अच्छा सा उपाय बताइए सर। इसके लिए आप चंदन की लकड़ी लेंगे। हम्म। चंदन की लकड़ी लेकर के जो फैमिली वाले जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब मैं तो माता पिता को ही मानता हूँ, बाकी तो सब बाद में मानो, क्योंकि माता पिता की हमें सख्त जरूरत होती जी है। सर जी। तो माता पिता का और उस लड़के का नाम, तीनों को एक ओरिजिनल चंदन की लकड़ी होगी, उसके ऊपर आपको लिखना है। हम्म। नाम लिखने के बाद में उसकी रोज सुगंधी लेनी है आपको, अच्छा। और अपने मन के भाव प्रकट करने हैं, हम्म। और उसको घिस करके हर रोज तिलक करना है। हम्म। इससे वो राजी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। एक सर वन साइडेड लव के बारे में कुछ बताइए, जैसे एक तरफा प्यार है, हम्म तो आगे वाला लड़का तो कर रहा है लेकिन लड़की रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो उसके लिए कोई महावशीकरण टोटका बताइए बहुत अच्छा सा। महावशीकरण क्रिया जो है, वो उस जो लड़की से वो लड़का प्रेम करता है, और वो लड़की अगर उससे प्रेम नहीं करती है, तो उसके लिए उसके लड़की के मन में प्रेम जागृत होना चाहिए। जी सर। ठीक है। प्रेम जागृत कैसे होगा? हम्म। उस लड़की के पैर का नाखून या उसके सर का बाल अच्छा। आपको लेके आना है, हम्म। और ओम नमो कामाक्षा देवी अमुकी में वशम कुरु कुरु स्वाहा जी सर। बोलते जाना है। अगर आपने उसका बाल लिया है सर का, तो 7 गांठ उसमें बांधनी है, 7 बार इस मंत्र का जाप करना है, और उसको हमेशा एक कागज लेना है, कागज के ऊपर उसका नाम लिखना है, उस बाल को उसके अंदर रखना है, उसको कलावे से बांध देना है, और 7 गांठ फिर उसके ऊपर एक बांध देनी है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ये आपको शुक्ल पक्ष के दिन करना है, और ये अपने यहाँ दिल पर रख के आपको सोना है, और 24 घंटे एनी टाइम हाँ जी। आपको उसी का ख्याल रखना है, जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा वो सोचे। हम्म। तो ये अवश्य ही काम करेगा। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही उसको उस विधि के साथ में वो काम को करे। अच्छा, 100% उसके ख्यालों में बिल्कुल आवाज है। परमानेंटली उसको सपना आने लगेंगे, उसको उसका ख्याल आने लगेगा, चीजें उसके प्रति वो सोचने लग जाएगी, अच्छा अच्छा। तो वो धीरे धीरे प्रेम जागृत हो जाएगा। ऐसे। एक सर ये भी होता है कि तलाक तक की नौबत आ गई है पति पत्नी में, लेकिन उसके बच्चे हैं वो उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उनकी ईगो इतनी बड़ी हो गई है कि पति कह रहा है या पत्नी कह रही है कि मैं तलाक दे के ही मानूंगा, तो कोई ऐसा उपाय या टोटका बताइए जो तलाक नहीं हो सर, और सब कुछ वैसे बिल्कुल। ठीक हो जाए। इसके लिए क्या है, जो महिला, फीमेल लगाओ या मेल लगाओ, दोनों में से अगर कोई एक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मुझे तो डिवोर्स चाहिए तो चाहिए, मुझे तेरे साथ किसी भी कीमत पे नहीं रहना है, जी सर, तो उसके लिए जो है वशीकरण होता है। ठीक है। अब ना तो आप उस व्यक्ति को खिला सकते हो, ना आप उसका कोई सामान लेके आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने मायके में बैठे हो, वो बंदा वहां बैठा है, अनबन तेज ठीक है, अनबन बड़ी है। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप कैसे उस व्यक्ति को अपना बनाएंगे? जी सर। ठीक है। तो वो जो तंत्र वशीकरण है, उसी के माध्यम से वो व्यक्ति आपको फिर से प्रेम करेगा, वो व्यक्ति फिर से आपकी तरफ खिंचा चलाएगा, दौड़ा चलाएगा। उसके लिए आप तंत्र करेंगे, सिंदूर तंत्र क्रिया। जी सर। अच्छा। जो माँ कामाख्या के दरबार में सिंदूर को, कामनी सिंदूर जिसको बोलते हैं, वो सिंदूर की अगर आप अपने मंत्र विधि के साथ, जो मैं तिथि बताऊं उस तिथि से लेके उस तिथि तक उसका अगर आप मांग भरते हैं, जी सर, तो अवश्य ही वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। और अभी जो अम्बुबाची मेला भरा था उसमें मैंने उस सिंदूर को सिद्ध भी किया है, वो सिंदूर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा सर। तो अब वो जो सिंदूर जो मैंने सिद्ध किया है, वो मैंने देना भी है, 2-3 बहनें हैं उनको देना भी है, और बाकी किसी को जरूरत पड़ेगी तो भी दे देंगे। जी सर। कामाख्या देवी का धाम का सिंदूर है। जी सर। इसको आप अम्बुबाची के टाइम में, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत पसंद है, कुछ मंत्र विद्या के साथ में इसी सिंदूर को आपको सिद्ध करना पड़ता है। इस पे तो नाम भी लिखा हुआ ठीक है है, सर, हाँ, ये कामाख्या बिल्कुल देवी का। पूरा है इसके अंदर कामाख्या का। हम्म। तो इसी को आप सिद्ध करेंगे, और इसको सिद्ध करने के बाद में जो भी स्त्री इसको अपने पति का नाम लेकर के, कुछ मंत्र मैं दूं जो, उस मंत्र के साथ उस तिथि के साथ अगर अपनी मांग में सजाती हैं, तो अवश्य ही पति उसके ऊपर वशीभूत होता है, और वो जैसा चाहती है वैसा वैसा वो करने लगता है। इससे पति दोनों के के अंदर बहुत ज्यादा, हाँ, प्रेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी आदमी का है और वो चाहती है कि मेरा पति ये कहीं और जा रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं समझता, तो वो ये सिंदूर का इस्तेमाल कर सकती है, अवश्य ही वो वशीभूत होगा, और भार जो उसका चल रहा है वो खत्म हो जाएगा तुरंत। जी सर। प्रभाव के साथ।
तो सर एक ये बताइए कि किसी का चौराहे पे पैर आ जाता है, जैसे काली शक्तियों का साया हो जाता है, कहते हैं काला तंत्र हो गया है, या किसी ने कुछ करवा दिया है, हम्म या चौराहे पे आते हुए पैर लग जाता है किसी चीज़ पे, हम्म। तो उसका क्या उपाय है सर? देखिए, जब कोई चौराहे से निकलते हैं तो चौराहों पे अक्सर आपने देखा होगा कुछ ना कुछ तंत्र विद्या करी हुई होती है, वहाँ पे जी सर जी। ऑलरेडी होती है। हाँ जी, होती है। तो एक तो क्या होता है कि जैसे चौराहे वाली मसानी बोला जाता है, हम्म। ठीक है, मसानी माता को चौराहे वाली माता भी बोलते हैं। अच्छा। तो अक्सर क्या होता है कि जो शमशानी माता है, चौराहे वाली माता, उनकी सनक लगती है चौराहे के ऊपर। हम्म। अब जो आदमी सनक लगा रहा है, वो सनक क्या किस लिए लगा रहा है? वो इसीलिए लगा रहा है कि उसके घर में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी नेगेटिविटी ऊर्जा है कोई ना कोई। हम्म। तो वो जब उसका उतारा फेरा करता है, उतारा फेरा करके वो वहाँ छोड़ जाता है। जी जी। किसी ब्राह्मण ने बताया, किसी भगत ने बताया, जबकि हम्म हक बनता है कि उसको चौराहे पे छोड़ने के बाद उसको तुरंत उठा लो। हम्म इससे क्या है, माता की सनक लग गई, और हम्म उसको उठा करके उसको या तो जल प्रवाह कर दो या उसको मिट्टी खड्डा करके डाल दो। लेकिन कुछ हम्म लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो रात में काल रात्रि के अंदर उसका उतारा फेरा करते हैं और चौराहे पे सनक माता की लगा के चले जाते हैं। हम्म अब वो सनक पे जिसका पैर लगेगा, हम्म वो की वो चीज़ उसके साथ लग जाती है, हम्म और वो चीज़ लगने के बाद में फिर उसके शरीर के अंदर अलग ही एनर्जी प्रकट होती है, जिसकी वजह से वो अजीब प्रकार की हरकत करती है, हम्म। और फिर लोगों को लगता है कि इस पे तो कोई काला जादू हो। जी सर। ठीक है, हम्म काला जादू भी होता है, लेकिन 99% चौराहे से अगर कोई चीज़ आ गई है, आपके खुले बाल हैं, ठीक है ना, हम्म आप कुछ मीठा खा के जा रहे हो, हम्म अब किसी ने तो वो चीज़ अपने घर की परेशानी तो चौराहे पे छोड़ दी, हम्म अब आप उसको उंगाल के जा रहे हो, उसके ऊपर से जा रहे हो, पैर लग गया, तो वो आपको 1000 नहीं, 1101% पकड़ेगी वो चीज़। अच्छा। तो हम्म उसका उपाय जो है अपने को ये करना चाहिए हम्म कि अमावस्या के दिन, हम्म और उसके जो है लाल मिर्च जो होती है सूखी हुई वो जी जी। लेनी है, नारियल लेना है, सफ़ेद पतासे आते हैं वो लेना है, अच्छा। अगरबत्ती ले लो, वो हम्म। सारी चीज़ें, सामग्री, पीली सरसों, काली मिर्च, लौंग, वो सारी उसके अंदर रख करके उसके ऊपर से 7 बार करके और वो चौराहे पे आप छोड़ दो। अच्छा। ठीक है, हम्म आधा घंटा 1 घंटा उसको वहाँ पड़ा रहने दो, हम्म। फिर उसको वापस उठा करके और उसको खड्डा खोद के कहीं भी कच्ची मिट्टी में दफना दो। अच्छा। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, दोबारा किसी दूसरे बंदे को नहीं लगती। अच्छा। अगर आपने भी वैसे ही छोड़ दी उसको, तो फिर कोई तीसरा गुज़रेगा, वो उसको चिपक जाएगी, ख़त्म नहीं हुई। तो अच्छा। जड़ से ख़त्म करने का तरीका ये होता है इसका। तो सर हम देखते हैं कि लड़कियों को ये दुबले पतले होने की बड़ी शिकायत रहती है, हुँ। जैसे शरीर नहीं बनता है, खाया पिया नहीं लगता है, ये हम अमूमन ये प्रॉब्लम देखते हैं। हुँ, तो हुँ। इसके लिए कोई अच्छा सा उपाय बताइए सर। देखिए, जिनको कुछ तो महिलाएँ या लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिनको खुल कर के वो हम्म रजस्वला भी नहीं हो सकती, यानी जो महीने की उनको प्रॉब्लम्स होती है वो खुल कर के नहीं हो पाती है। तो हम्म उसकी वजह से भी वो काफ़ी परेशान होती है, और शहर में खान-पीन कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी, कुछ लोगों के साथ नेगेटिव लोगों के साथ मिलने की वजह से कुछ ऐसी ऊर्जाएँ हमारे शरीर में बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमें शारीरिक ये समस्या होती है। ये बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो अपने लाल कलर का धागा लेंगी, अच्छा। ठीक है, हम्म। और अपने दाहिने पैर पे बांधेंगी, अच्छा। ठीक है, हम्म। मंत्र बोलेंगी, हम्म। ओम ह्रीम क्लीम कामाख्याय नमः। अच्छा। क्योंकि माँ कामाख्या जो है हम्म। वो सर्जन करता है, अच्छा। ठीक है, हम्म तो इसलिए महिलाओं के लिए ये मंत्र भी बहुत लाभकारी है, हम्म। और ये टोटका अपनाएं, 100% उनको अच्छा फायदा हो। अच्छा अच्छा। तो सर हमने एक चुंबक वशीकरण के बारे में बहुत सुना है कि चुंबक वशीकरण से इंसान एक दूसरे के प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। बिल्कुल, अगर आप किसी से, कोई इंसान किसी से प्यार करता है और अगर उसको पाने के लिए वो पागल है और हम्म हर तरीके से उसे पाने की वो कोशिश करता है, तो हम्म। उसके लिए चुंबकीय वशीकरण के लिए आता है दिल मिली और चिल मिली। अच्छा सर। दिल मिली और चिल मिली को आप एक पूजा अनुष्ठान में अगर काम लेते हैं, हम्म मंत्र विधि के साथ में, हम्म तो वो व्यक्ति जिसको आप पाना चाहते हैं वो हम्म। पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में हो जाएगा और पूरे तरीके से आपके पास खिंचा चला आएगा। अच्छा। और ये जो दिल मिली चिल मिली है, ये आप हम्म। तंत्र की दुकान से आप खरीद सकते हैं। अच्छा सर। जी, ये कितने दिनों के लिए हो जाता है सर ये वशीकरण? 4 दिन के अंदर दिल मिली चिल मिली पूरे तरीके से काम कर देती है, और ये वशीकरण के लिए ही काम आती है। और दिल मिली चिल मिली का मतलब है कि दो व्यक्तियों को मिलाना। अच्छा। इनके नाम भी आप देखो ना, दिल मिली और चिल मिली, तो हम्म ये इसका काम ही है कि दो प्रेमी जोड़ों को आपस में मिला देना। हम्म। तो सर एक हमने ये भी सुना है कि 5-10 मिनट के लिए भी वशीकरण हो जाता है, जिससे कोई कोर्ट केस हो
या जज या वकील के लिए वसीकरण हो, कोई साइन करवाना हो, या ऐसे ऐसे कोई वसीकरण हाँ, इस होता तरीके होता है की सर ऐसा? हाँ, तंत्र वो ऐसे होता है, उसके लिए जो आदमी ने कोई साधना कर रखी हो, कोई हम्म, सिद्धि कर रखी हो, कोई देवी को सिद्ध कर रखा हो, जैसे मैंने पीछे बताया 10 महाविद्या 64 योगिनियों में से, हम्म, वैसे ही छिन्नमस्ता माता है, हम्म, उनको जब कोई सिद्ध कर लेता उग्र रूप के अंदर, तो हम्म। ये कुछ देर के लिए अपना काम निकाल सकता है। तो कैसे होता है इसका, कोई जबरदस्त उपाय बताइए सर, 5 मिनट छिन्नमस्ता के का लिए किसी को वश में छिन्नमस्ता करना। माता को देखो, हमेशा जब छिन्न माता की जो पूजा होती है, हम्म। तो उस पूजा उग्र रूप में करनी पड़ती है और माता को जो है बलि लगती है। अच्छा। लेकिन वो काम हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हम्म, छिन्न माता को किसी की बलि पसंद नहीं है। अच्छा। वो अपनी गर्दन खुद काट लेती है, यानी नर बलि। हम्म। जो आज से प्राचीन काल में लोग नर बलि दिया करते थे, हम्म, तो उस टाइम के हिसाब से भी आज भी बलि लगती है, लेकिन नर बलि से वो छिन्न माता प्रसन्न होती है। तो अच्छा। उन्होंने अपना गर्दन काट लेती थी, जब वो साधना करती थी तो गर्दन काट लेती। तो सर एक शत्रु के लिए हमें कुछ बताइए, जैसे हम अगले वाला बंदा तो शरीफ है लेकिन शत्रु हमें बार बार परेशान कर रहा है, और बिल्कुल उसका कोई उपाय, ऐसा कोई टोटका जिससे शत्रु हमें बिल्कुल परेशान ना करे, उसका पक्का इलाज हो जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बहुत से लोगों के साथ में क्या होता है कि कुछ लोग ताकतवर होते हैं, तो वो कमज़ोर को सताते हैं, हम्म। परेशान करते हैं, जी सर। ब्लैकमेल करते हैं, हम्म। ठीक है? मारने की धमकी देते हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है, वो है बगलामुखी। अच्छा। माँ बगलामुखी शत्रुनाशक के लिए जानी जाती है, और हम्म। उसके उग्र रूप में साधना और प्रार्थना और यज्ञ करने से माँ हम्म। बगलामुखी के मंत्र तंत्र विद्या से उस शत्रु का जड़ से नाश हो जाता है। अच्छा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम्म। जो व्यक्ति परेशान कर रहा है, हम्म। उसका आप नाम लो, अच्छा। भोजपत्र के ऊपर उसका नाम लिखो। हम्म। नाम लिखने के बाद भोजपुत्र के ऊपर आप लिखोगे, ये भी कृष्ण पक्ष के दिन, हम्म। कृष्ण पक्ष वाले दिन आप उसको लिख करके नाम को उसके हम्म। ऊपर कांटा मारो। हम्म। पूरे तरीके से कांटा लगा। हम्म। कांटा लगने के बाद में उसके ऊपर एक नींबू रखना है, फिर हम्म। एक नींबू के ऊपर नाम लिखना है, अच्छा। फिर उस नींबू को काट देना है। अच्छा। काट करके उसको बांधना है किसी हम्म। कागज के अंदर, हम्म। ठीक है? 4 दिन तक उसको किसी खड्डे में गाड़ के रखो। हम्म। शनिवार के दिन उसको फिर निकालो और हम्म। उसको जला दो। अच्छा। तुरंत आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, शत्रु का पक्का इलाज हो जाएगा सर? पक्का, गारंटी के साथ, नाम ही नहीं लेगा वो कभी। अच्छा अच्छा। हाँ। एक सर हम ये देखते हैं कि कोख बंधन हो जाता है, हम्म जैसे महिलाओं को बच्चे नहीं लग रहे हैं, हम्म। वो 6 6 7 7 10 10 साल हो गए हैं शादी को, फिर भी हम्म। बच्चे नहीं लग रहे हैं। तो बिल्कुल इसका कोई उपाय या रेमेडी दीजिए सर, बहुत अच्छी। बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसा केस आया भी था। वो हम्म। काफ़ी जगह से, मतलब सब कुछ रिपोर्ट ओके है उनकी, अच्छा। और लेकिन बच्चा नहीं लग रहा है उनको। और हम्म। माता रानी की कृपा है, अभी सादरा में रह रहे हैं वो। मैंने उनको कुछ रेमेडी बताई थी, हम्म। वो अब यहाँ पे भी बता दूंगा। हम्म। और कुछ मैंने उनकी पूजा अनुष्ठान भी किया था। हम्म। तो आज जो है उनके 1 साल का बेटा भी हो गया है, ये माता की कृपा है। अच्छा सर। तो जिन महिलाओं की रिपोर्ट अच्छी है, दवाई ले रखी है, लेकिन फिर भी चेकअप करवाया, सब कुछ ओके है, और बच्चा उनको नहीं हो रहा है, हम्म। तो ऐसी महिलाएं हर रोज भगवान शिव की पूजा करें। हम्म। और जो भगवान शिव के शिवलिंग से जो पानी चढ़ाते हैं हम लोग, हाँ हाँ। उस पानी को जल में इस तरीके हाथ लें, हम्म। ओम नमः शिवाय का जाप करें, और हम्म। अपने पुत्र प्राप्ति के लिए हम्म। वहीं पे बैठ के भगवान शिव से प्रार्थना करके उस जल को पी लें। अच्छा अच्छा। 21 दिन ये काम करके देखें, ठीक है? हम्म। 2 से 3 बार जो महिलाएं रजस्वला होंगी, ठीक है, हम्म। उनके 2 से 3 महीने के अंदर बच्चा लग जाएगा, अच्छा पक्का गारंटीड। अच्छा। पक्का इलाज है। हाँ। तो एक सर ये हमें ये भी बताइए, नज़र दोष हम हम्म सुनते हैं, जैसे नज़र लग जाती है, अच्छे भले कारोबार को नज़र लग जाती है, अच्छे भले इंसान को नज़र लग जाती है, सुंदरता को नज़र लग जाती है, तो उसका कोई अच्छा सा उपाय या टोटका बिल्कुल, कोई? देखिए, जब नज़र लगती है, नज़र तो एक ऐसी चीज़ होती है जो पत्थर में भी दरार डाल देती है। हम्म। तो जिन लोगों को नज़र लगती है, वो शनिवार के दिन हम्म। एक लौंग लेंगे, अच्छा। ठीक है, हम्म। और एक ब्लैक कलर का धागा लेंगे। अच्छा। उस धागे के अंदर हम्म। गांठ मारेंगे हम। तो पहली गांठ जो लगेगी वो लौंग ऐसे रख के उसके अंदर गांठ मार के बाकी की गांठ मार लेंगे, हम्म। ठीक है, और उसको अपने हाथ पे शनिवार के दिन बांध ले। हम्म। उसके बाद उनके कोई दोषकरण नहीं लगेगा। हम्म। और बांधने के बाद में अपने ऊपर से 4 लौंग, 4 इलायची, 4 कपूर 7 बार घुमा करके उसे जला दें। अच्छा। जीवन में कभी भी उनके ये दोष, नज़र दोष लगेगा ही नहीं किसी भी चीज़। ये अच्छा। तो सर एक हमें ये भी बताइए कि महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे उनके घर में शांति भी बनी रहे और धन धान्य भी आए, तरक्की हो? देखिए, पहली गलती तो महिलाएं करती हैं कि अपने घर के अंदर सुबह पहले
झाड़ू पोछा, क्योंकि महिला को लक्ष्मी के रूप में माना गया है, जी सर। सरस्वती के रूप में माना गया है, माल कालका के रूप में माना गया है, देवियों के रूप में माना गया है। तो जब सारी उपाधि, सारी पूजनीय देवियां एक स्त्री में हम देखते हैं, तो उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए कि घर में एक तो झाड़ू पोछा करने से पहले रसोई में चले गए, खाना बना लिया, खा लिया, नहाए बिना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी लक्ष्मी रूठ जाती है। अच्छा। दूसरा, आपको झाड़ू अपने घर के अंदर खड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू आपके घर की नेगेटिविटी को बाहर करती है, गंदगी को बाहर करती है। तो कुछ महिलाएं क्या करती हैं, झाड़ू निकालेंगी, उसको खड़ा कर देंगे किसी भी कोने में ले जा करके। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तीसरी गलती वो क्या करती हैं, नहाती हैं, स्नान करती हैं, उसके बाद जब वो बाल बाती है तो जो वो बाल निकलते हैं वो क्या करेंगी, इकट्ठा करेंगी, कहीं भी कोने में लगा देंगी, वो उड़ के चले जाते हैं घर से बाहर। तो जो आपके शीश के बाल हैं वो जरूरी तो नहीं है कि जाके किसी बगीचे में ही गिरे, हो सकता है वो शमशान में गिर जाए, हो सकता है वो चौराहे पे गिर जाए, तो चीज तो आपके मस्तक की है ना। तो वो जब चीज ऐसी जगह पे जाके गिरेगी तो फिर उससे तो उत्पाद ही पैदा होगा, आपका दिमाग खराब रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, लड़ने का जबरदस्ती किसी से मन करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, सोए रहो दिन भर, आलस्य आएगा। तो इस तरीके की चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए। जी सर। सर अंत में एक बहुत ही अच्छा मैं सवाल करने वाला हूँ आपसे, वो है कि कोई ऐसा उपाय बताइए या कोई ऐसी बात बताइए जिससे ये नेगेटिव एनर्जी हमारे पीछे हो ही ना, जिससे हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो क्या सावधानियां रखें घर में या कोई भी, जिससे काला तंत्र या कोई ऐसी नेगेटिविटी हमारे पीछे लगे ही ना। देखिए, एक तो सफ़ेद चीज़ बहुत खतरनाक होती है, हम्म। वो आपको कभी भी रात के समय नहीं लेके आनी चाहिए। अच्छा सर। क्योंकि सफ़ेद चीज़ को जितनी भी नेगेटिविटी है वो हम्म। बहुत पसंद करती है, जैसे भूत पिशाच प्रेत, इन सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एनर्जी सफ़ेद चीज़ को बहुत पसंद अच्छा करती है। सर। और काला जादू अक्सर जो तंत्र होता है वो भी सफ़ेद ही चीज़ पे होता है। हम्म। एक तो ये नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ जैसे? बिल्कुल, सफ़ेद चीज़ जैसे आप कोई मीठी सफ़ेद ले लो, जैसे पतासा या रसगुल्ला या दही या दूध, इस अच्छा। तरीके की चीज़ें हमें नहीं लेके आनी चाहिए अपने घर में। अगर आप खाने के पसंदीदा लोग हैं, हम्म। तो आप दिन में लेके रख लें वो चीज़, रात में कतई भी ना लेके जी आएँ। सर। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे आप रात बेरात खुले बाल, परफ्यूम वगैरह लगा के अगर निकल गए, तो जो 12 बजते हैं, 12 बजने के बाद में कालरात्रि शुरू होती है। हम्म। कालरात्रि का मतलब काल का टाइम, क्योंकि दिन हमारा है, ब्रह्मपुत्र भगवान का है, क्योंकि जिस वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है वो उस वक्त पॉजिटिविटी होती है, ईश्वर का गुणगान होता है। लेकिन जब काल रात्रि, तो आप देखते हैं कुत्ते रो रहे हैं, भौंक रहे हैं, कुछ जानवर बिल्कुल शांत हैं, तो वो काल का टाइम होता है। तो उस दौरान अगर आप परफ्यूम खुले बाल में घूम रहे हैं तो वो आपको चीज़ें जो है प्रॉब्लम में डालेंगी ही डालेंगी ऐसे। जी सर। तो थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आप सभी का भी थैंक यू, आपने अपना पॉडकास्ट दिया, अपना कीमती समय दिया। तो सर भी आते रहेंगे हमारे पास। तो सर के जितने भी कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगी, सर से ज़रूर कांटेक्ट करिए। और ऐसी कोई भी समस्या आपके फेस कर रहे हैं तो सर से ज़रूर कांटेक्ट करिए, उनका हल आपको देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल।